हम खुश हैं, हम आपके साथ प्रशंसा करते हैं, हम खुदा की तमजीद करते हैं मिलके। Amen. This is my wife. she's a big blessing in my life. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. खुदा उनकी तारीफ हो। Thank you for having me here. आपका बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस जगह पर आओ। My desire is always to help Christians to fall more in love with Jesus. मेरी ख्वाहिश मसीहियों के लिए यही है कि वो खुदा की मोहब्बत में और लिपटे रहें। And I want you to understand मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें that God wants to walk with you. कि खुदावंद हर एक जिंदगी के साथ चलना चाहता है। God wants to reveal Himself in your life. खुदावंद चाहता है कि अपने आप को आपकी जिंदगी में जाहिर करे। The things that you read about in the Scripture, और जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं, He wants those things to become a reality in वो your चाहता life. है कि ये चीजें हकीकत बन जाएं आपकी जिंदगी में। Hallelujah. हालेलुया। And for those who are hungering for Him, वो लोग जो मसीह के लिए भूखे और प्यासे हैं, that walk according to His Word, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, He tells us that He will reveal Himself to them. और बाइबल में उसके मुताबिक लिखा है कि खुदावंद उन पर अपने आप को जाहिर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I was not raised in a Christian home. मैं मसीही घराने में पैदा नहीं हुआ। I became a believer when I was around 18 years old. मैं 18 साल के करीब था जब मैंने मसीह को कबूल किया। What was I doing before? उससे पहले मैं क्या कर रहा था? Living for myself, मैं अपनी जात के लिए जिंदगी बसर कर रहा था। not giving thanks to God, मैं खुदा की शुक्रगुजारी में नहीं था। just living for myself. मैं अपनी जात के लिए जिंदगी बसर कर रहा था। And young people, जवान लड़कों के लिए, I want to tell you, जवान लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ there is nothing good in the world. कि इस दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं है जो When I- आपको सुकून दे सके। When I found Christ, जब मैंने मसीह को पाया, I found true life. मैंने हकीकी जिंदगी को पाया, I found true love. मैंने हकीकी मोहब्बत को पाया। There is nothing good in the इस world. दुनिया में कोई अच्छी चीज नहीं। All good things are available in Jesus सारी Christ. अच्छी और खूबसूरत बेहतरीन चीजें बाइबल मुकद्दस से हमें मिलती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is amazing. मसीह यीशु जो है अजीम खुदा है। What made me want to turn to Christ? किस चीज ने मुझे खुदा की तरफ मुतवज्जा किया? Yeah, I know there were people praying for me, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए कुछ लोग दबाव में थे, but one day लेकिन एक दिन I was in the pizza shop. मैं पिज्जा शॉप में था। And there was a girl that was sitting there reading her Bible. एक लड़की पिज्जा शॉप में जो है बाइबल पढ़ रही थी And I was walking by. और मैं उसके करीब से चल रहा था। She was my classmate. वो मेरी क्लासमेट थी And I was surprised she's reading the Bible in the public. और मैं हैरान था कि किस तरह पब्लिक प्लेस में वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ रही है। So I was so interested और मेरे दिल में दिलचस्पी पैदा हुई because I only see people doing these type of things in church. क्योंकि मैंने ये चीजें करते हुए सिर्फ चर्च में ही बाइबल को पढ़ते लोगों को देखा So था। I asked this, what are you doing? मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तू क्या कर रही है? And you know what she said? आपको पता है, आप हैरान होंगे सुन के उसने क्या कहा। She said, I'm talking with God. उसने बोला मैं अपने बाप से बातें कर रही हूँ। And now that statement became like a bead in my mind. और वो एक लफ्ज मेरी जिंदगी में एक बीज की मानत उतर गया। Because every religion, they pray. क्योंकि हर मजहब के लोग दुआ करते हैं, But she said, लेकिन उसने कहा I am talking with God. कि मैं अपने बाप से बात कर रही हूँ। And then I began to think, और मैंने सोचना शुरू किया, that means that the God that you're talking to, He responds to इसका you. मतलब ये है कि जिस खुदा से तू बात कर रही है वो तेरी दुआ का जवाब भी देता है। Are you telling me मैंने कहा क्या तू मुझे ये कहना चाहती the है God that made the billions of stars in the कि universe, खुदावंद ने जो बिलियन स्टार सितारे जो आसमान पर खलक किए हैं, that made the whole world, उसने सारी दुनिया को खलक किया है। you have a relationship with this person? कितनी हैरानगी वाली बात है कि तुम उस शख्स के साथ रिश्ता रख सकते हो। And at that point, उस पॉइंट पर I wanted to know about this person. मैं उस शख्स के बारे में जानना चाहता था।
Amen. आमीन। And few months later, कुछ महीने बाद I was filled with the Holy मैं रूह Spirit. कुदस से भर गया। And I never want to turn back. दोबारा मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को मुड़ के ना देखा। What made me hunger was I wanted to know this person. इस चीज ने मुझे भूख और प्यास मेरे अंदर पैदा की। मैंने कहा इस शख्स को मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। And he revealed to me उसने अपने आप को जाहिर किया what is keeping me from you कि जो चीज मुझसे दूर रखती थी is your sin. कि खुदा ने मुझे दिखाया कि जो चीज तुझे मुझसे दूर रखती है वो गुनाह है। As I was reading the scripture, जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा था I began to understand I was a sinner. मैंने समझना शुरू किया कि मैं गुनाहगार हूँ। But the good news, लेकिन अच्छी खबर क्या है? Jesus came for sinners मसीह यीशु जो है गुनाहगारों के लिए आया to lay down his life ताकि अपनी जिंदगी हमारे लिए जो है सलीब पर दे दे, that we might become the children of God. ताकि हम मसीह के बेटे और बेटियां बन जाएं। Hallelujah! हालेलुया। And when you turn to him, जब आप उसकी तरफ रजू लाते हैं you don't just have a religion. आप सिर्फ मजहबी नहीं रहते, You have a relationship with the living आपका God. रिश्ता उस जिंदा खुदा के साथ बन जाता है। Amen. आमीन। He is a God वो ऐसा खुदा है that gets involved in the life of his people. जो अपने लोगों की जिंदगियों में शमूलियत करना चाहता है। What you feel, he can feel. जो कुछ आप महसूस करते हैं वो आपकी तकलीफ को महसूस करता है। Amen. आमीन। In the Bible, बाइबल में in Acts chapter 10, रसूलों के ईमान 10 बाब में there was a man that followed the God of Israel. एक ऐसा शख्स जिसने इस्राएल के खुदा को जो है पैरवी की, But he was not a Jew. लेकिन वो यहूदी नहीं था, He was a Roman soldier. वो एक सूबेदार था। And just like me, मेरी तरह he realized उसने तसव्वुर किया that this world has no life. कि इस दुनिया में जिंदगी नहीं। He encountered the God of the उसने खुदा Bible. को बाइबल में तलाश किया। Let's read about him. हम उसके बारे में पढ़ेंगे। His name is Cornelius. उसका नाम कर्नीलियस था। Acts chapter 10. रसूलों के ईमान 10 बाब We're going to read from Pehli Ayat, 8 ayat. पहली आयत से 8 आयत तक पढ़ेंगे। Acts chapter 10. रसूलों के ईमान 10 बाब पहली 10 आयत। कलाम हक का पढ़ना शुरू करते हैं मसीह यीशु के नाम से। कैसिया में कर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबादार था जो अतालियानी कहलाती है। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है कर्नेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर की खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमौन गबाल के यहाँ मेहमान है जिसका घर समंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी तो उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। खुदावंद के पाक नाम पढ़े। Amen. Hallelujah. ताली बजाओ। Cornelius understood how to have a relationship. कर्नीलियस ने समझा कि मुझे किस तरह अपने खुदा के साथ रिश्ता बहाल करना है। I want you to pay attention मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान में रहें because this pattern is throughout the Bible. क्योंकि ये पैटर्न सारी बाइबल में है। If you want God to enter into your life, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में आए you want God to enter into your situation, और आप चाहते हैं कि आप खुदा आपकी उस सिचुएशन में उस हालत में एंटर हो, you need to understand the pattern of how God works. आपको उस पैटर्न को समझना है कि खुदा किस तरह काम करता है। Amen. आमीन। There are three things तीन चीजें हैं that were about the life of Cornelius that you need to pay attention to. आपको तीन चीजों को गौर में रखना जो कर्नीलियस की लाइफ में थी। Number one, पहली चीज it says that he was a dindar shakhs. बाइबल में ये लिखा कि वो दीनदार था। He was a man that feared God. वो ऐसा शख्स था जो खुदावंद से डरता। Hallelujah. हालेलुया। Number one, पहली चीज he feared the वो Lord. खुदा से डरता, He walked in the ways of God. वो खुदावंद के
साथ चलता। Amen. आमीन। Number 2, दूसरी चीज the Bible says बाइबल कहती है he prayed continuously. कि वो लगातार दुआ करता। Amen. आमीन। Number 3, तीसरी चीज he gave generously to the poor. वो गरीबों को जो था खराबती बांटता था। His hands were open for other people. उसके हाथ हमेशा गरीबों के लिए खुले रहते थे। Amen. आमीन। Pay attention. इस चीज को गौर से सुने। When the angel came to Cornelius, जब एक फरिश्ता कर्नेलियस के पास आया, he said, उसने कहा your prayers and your giving ascended into heaven. कि तेरी दुआएं और तेरी मुनाजातें तेरा गरीबों को देना खुदा तक पहुंच चुका है। Amen. आमीन। It was not just his prayer. सिर्फ उसकी दुआ ही नहीं, It was his sacrifices for other कुर्बानी है people जो उसने दूसरे लोगों के लिए गुजरानी थी। that combined वो together सारी इकट्ठी मिलकर and entered into the place of heaven. वो आसमान पर खुदा की हुजूरी में पहुंच गए। In front of the throne of God, खुदा के तख्त के सामने God can see the life of Cornelius. खुदावन कर्नेलियस की जिंदगी को देख सकता था। And he's telling the angel, उसने फरिश्ते से क्या कहा? go and visit this man. कि जा और इस शख्स को जो है विजिट कर, Because Cornelius क्योंकि कर्नेलियस जो था, is offering up the right sacrifices in my क्योंकि presence. वे कर्नेलियस जो खुदावन के सामने जो है सही कुर्बानियां गुजरान था। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Throughout the scripture, पूरी बाइबल के मुताबिक whenever God wanted to speak to people जब कभी खुदावन लोगों से बोलता है or to bless people, या लोगों को बरकत देता है, they created an altar वो एक मसबा तैयार करते हैं and they offered sacrifices on that और altar. उस मसबे को तैयार कर के उस पे कुर्बानियां गुजरानते हैं। And many times in the scripture, बहुत दफा बाइबल में when they prepared that altar, जब वो when they prepared कुर्बानगाह it, को तैयार करते थे, God spoke to them. फिर खुदावंद उनसे बोलता। Hallelujah. हालेलुया। When Noah came out of the kashti, जब नूह जो था 40 दिन के बाद कश्ती में से निकला, what did he do? उसने क्या किया? What was the first thing he did? पहली चीज नूह ने निकल कर क्या की? He built the altar. उसने एक मसबा तैयार किया। He offered the उसने sacrifices. कुर्बानगाह बनाई ताकि उस पे कुर्बानी दे। He gave thanks to God. उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। And the Bible says बाइबल ये कहती है that God smelled that sacrifice. कि खुदावंद ने उस खुशबू को लिया। And God blessed Noah and his family. खुदावंद ने नूह और उसकी फैमिली को, उसके खानदान को ब्लेस किया। Hallelujah. हालेलुया। We see the life of Solomon. आप सुलेमान की जिंदगी से वाकिफ होंगे। The Bible says बाइबल कहती है that he went to the high mountain regularly कि वो ऊंचे पहाड़ पर रोजाना जाता, to offer sacrifices to God. खुदावंद की हजूरी में कुर्बानियां गुजरान था। He brought thousands and thousands of sacrifices. हजारों की तादाद में कुर्बानियां गुजरान था। Not one time. एक दफा नहीं, He did it बल्कि continuously. लगातार उन कुर्बानियों को गुजरान था। And we can say और हम ये कह सकते हैं that Solomon's sacrifices were knocking on the doors of कि heaven. सुलेमान की जो कुर्बानी थी खुदावंद उस आसमान के दरवाजे पर दस्तखत देने लगी। And one day, और एक दिन क्या हुआ? God comes to Solomon. खुदावंद सुलेमान पर जाहिर हुआ। What does he say? उसे क्या कहा? Solomon, what do you want? उसे बोला सुलेमान तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं? He understood the way of talking to God. उसने तरीका समझा कि मैं किस तरह खुदावंद से अपने रास्ते को रख सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And Cornelius understood this. कर्नेलियस ने भी इस तरीके को समझा। And right now, और अभी we don't need to build an altar on the earth. हमें इस जमीन पर मजबे तैयार करने की जरूरत नहीं है। Jesus did that for us. मसीह He यीशु ने died. हमारे लिए कुर्बानी पहले से दे दी। But the Bible says लेकिन बाइबल ये कहती है that before the throne of God, कि खुदावंद के तख्त के सामने there is a golden altar. एक गोल्डन सोने का तख्त है। And the elders, they hold the bowls of the prayers of the saints. और जो बुजुर्ग हैं वो हाथों में प्याले लिए हुए बैठे हैं। And the angels, they bring that to the altar and they put it on the altar. और वो क्या करते हैं? वो उन बुजुर्गों के प्यालों में से उन दुआओं को लेते हैं और मजबा पे रखते हैं। And they put it on the altar and it creates an incense in the और presence of जब उस God. मजबा पर रखते हैं तो वो उस खुशबू को जो है मसीह तक पहुंचाता, खुदा तक पहुंचाता है। That is how your prayers enter into आपकी the इसी heavenly तरह realm. दुआएं जो है इकट्ठी होती हैं उन प्यालों में, फिर खुदा तक पहुंचती हैं। Amen. आमीन। Many people, they pray, बहुत ज्यादा लोग वो दुआ करते हैं, but they don't understand how prayer operates. लेकिन उनको पता नहीं कि दुआ किस तरह काम करती है। But today you will लेकिन understand आज आप समझेंगे कि खुदा किस तरह काम करता है, how God answers prayer. किस तरह
की दुआ को सुनता है। Amen. आमीन। First thing you have to पहली do, चीज आपको क्या करना है? we're going to turn to Romans chapter 12. रोमियो 12 बाब देखेंगे। पहली आयत। पहली आयत। Can you read? Can you read this one like that? बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। Amen. आमीन। Offer your body as a living sacrifice, आपको अपने बदन को जिंदा कुर्बानी जान के खुदा की हुजूरी में गुजराना है। holy and pleasing to God. पाक, पकीज़ा और पसंदीदा कुर्बानी बनना है। Amen. आमीन। God said, "Be holy as I am holy." खुदा ने कहा पाक बनो जिस तरह मैं पाक हूँ। Because we have the Holy Spirit, क्योंकि रूह कुद्दस हमारे अंदर रहता है, we can walk according to the ways of God. हम खुदाउन की राहों के मुताबिक चल सकते हैं। That's why it's very important इसलिए बहुत अहमियत रखता for है you to submit to the leading of the Holy कि Spirit. आपको रूह कुद्दस की ताबेदारी करना। Amen. आमीन। Because when we do not walk in holiness, क्योंकि जब हम पाकीज़गी में नहीं चलते, your prayers have no power in the realm of the आपकी Spirit. दुआओं की कुव्वत नहीं रहती खुदा की हुजूरी में। David said, डेविड ने कहा, दाऊद ने कहा, if I love sin in my heart, you would not have heard my prayer. दाऊद ने कहा कि अगर मेरे दिल में गुनाह होता तो मेरी दुआ को ना सुनता। Amen. आमीन। And many people, they have filthy bodies. बहुत ज्यादा लोग जो है गुनाह से भरे पड़े हैं। In the book of James, याकूब के खत में it says our tongue is filled with deadly poison. लिखा हुआ है कि हमारी जुबान जो है जहर से भरी पड़ी है। And because of our wrong words, जबकि हम बुरे लफ्ज अपने मुंह से निकालते हैं, it says it brings a stain on our बाइबल body. ये कहती है कि हमारी जुबान के अल्फाज के जरिए से हमारे बदन दागी हो जाते हैं। And so you're praying, thank you, Jesus. तो आप ये कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, Lord, heal my तो family, आप ये do कहते हैं this. खुदा मेरी खानदान को शिफा दे। But you need to check your labas, check your body if you're clean in the presence of लेकिन God. आपको अपने लिबास को चेक करना है कि आपका पोशाक साफ है या नहीं। Amen. आमीन। David says, दाऊद ने कहा Lord, search my heart. कि खुदा मेरे दिल को जांच, If there be any wickedness in my कि life, अगर मेरे दिल में कोई बदी तो नहीं। I want to ask you, मैं आपसे पूछता हूँ, if I recorded your whole week conversation अगर मैं पूरे हफ्ते की आपकी बातचीत रिकॉर्ड करूं, that you speak in the private, जो आप खुफिया में बात करते हैं, and I played it on the altar, मैं मस्के पे उसको हफ्ते के बाद प्ले करूं, how would you still be here right now? क्या आप उस बातों को हफ्ते की पूरी बातों को सुन के इधर बैठ सकेंगे? Many people, they be, बहुत ज्यादा लोग भाग जाएंगे अपनी आवाज को सुन के, because many of us, we can't control our क्योंकि mouth. बहुत ज्यादा लोग हैं अपने मुंह को कंट्रोल करना नहीं जानते। Amen. हमें It's so easy to talk about other people, क्योंकि चुगलियां करना बहुत आसान काम है, दूसरों के बारे में बातें करना। but how often do you talk about your own weaknesses with other people? कितनी बार आपने अपनी कमजोरी किसी को कभी बताई है? So easily, उंगलियां उठाना, ये बंदा ये करता है, ये लड़की ये करती है, but our life, no. हम क्या कहते हैं कि ये लड़की ऐसी है, ये बंदा ऐसा काम करता है। कभी आपने अपने गुनाहों को जाहिर किया है दूसरे के सामने? In the presence of God, खुदा उनकी हजूरी में you are a prideful person. आप मगरूर शख्स ठहरेंगे। You don't recognize your life. आप अपनी जिंदगी को तस्वर में नहीं ला पाएंगे। And what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? God gives grace to the humble, खुदा उन फरोतनों को सरबुलंद करता but है, He rejects the लेकिन मगरूरों का मुकाबला करता है। Amen. आमीन। Lord, clean my body. तो अब ये कहीं खुदा मेरे बदन को साफ कर। David said, दाऊद ने कहा Lord, help me to put a guard on my कि mouth, खुदा मेरे मुंह पर निगाहबान बैठा, because words have power. क्योंकि मुंह के अंदर लफ्जों की कुव्वत है। Words can block your blessing. क्योंकि अल्फाज बुरे अल्फाज से बरकत को रोक लेते हैं, Words can block your progress. क्योंकि बुरे अल्फाज इंसानों की तरक्की को रोक लेते हैं। Amen. आमीन। Jesus says, मसीह ने कहा you can have faith to move a mountain, कि आप अगर राय के गाने के जितने ईमान को रखेंगे तो पहाड़ों को जो है गिरा देंगे। but He says, लेकिन उसने ये भी when कहा you stand praying, you must forgive. कि जब आप दुआ करते हैं, दुआ करने से पहले आपको माफ करना है अपने दुश्मनों को। Amen. आमीन। Bible says, बाइबल कहती है many are napaki because of the root of bitterness in their heart. बहुत ज्यादा लोग नापाक हुए
हो चुके हैं क्योंकि उनके दिलों में कड़वी जड़ें हैं। And we walk around हम इधर उधर with चलते हैं these germs all over our life. और वो जड़ें हमारी जिंदगियों पे कब्जा किए हुए हैं And we wonder why nothing's happening. और हम परेशान और हैरान होते हैं हमारी जिंदगियां आगे क्यों नहीं बढ़ रही। Do you know what the secret is? आपको पता है कि इसका भेद क्या है? Lord, कहेंगे ए I've खुदावन sinned against you. कि मैंने तेरी हजूरी में गुनाह किया। Lord, forgive my life. खुदावन मेरी जिंदगी में मेरे गुनाह को माफ कर। And Holy Spirit will take that germ out of फिर you. रूल कुदस उस कड़वी जड़ को आपके अंदर से निकाल लेगा। Amen. आमीन। Satan knows how to block you. इब्लीस जानता है कि अपनी बरकत आपकी बरकत को किस तरह रोकना है। He wants to create a division in your house, वो चाहता है कि आपके खानदान में तोड़ फोड़ पैदा करे, in your church, in your business, आपकी कलीसिया में, आपके कारोबार में, because now God's protection comes off your life. क्योंकि जब आपके अंदर तोड़ फोड़ होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होती है, खुदा का जो दहना हाथ आप पर होता है वो उठ जाता है आपसे। Jesus said, उसी ने कहा the world will know you're my disciple by the love. कि लोग किस तरह जानेंगे कि हम मसीह के शिगिर्द हैं, जो मोहब्बत हमारे अंदर मसीह के लिए होगी, एक दूसरे के लिए होगी, Amen. उससे हम जाने जाएंगे। You understand? आप समझ रहे हैं? Yes? आप समझ रहे हैं? James chapter 4 याकूब के खत 4 बाब में क्या लिखा है? says the prayers of a righteous man are powerful. कि रास्तबाजों की दुआएं कुव्वत वाली होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। One of my friends, मेरा एक दोस्त था, he was in a Bible study, वो बाइबल स्टडी में था, and the girl next to him उसके साथ जो एक लड़की बैठी थी, says, pray for my uncle. उसने कहा कि मेरे अंकल के लिए दुआ करो, He's in a coma. वो कोमे में है। Doctor is saying, डॉक्टर ने कहा this man is going to कि die. ये शख्स मरने के करीब है, Every day his brain activity is going down, down, down. क्योंकि उसके दिमाग की हरकत कम से कम होती जा रही थी। So doctor is saying, we need to take him off the machine. डॉक्टर कहने लगे कि हमें इस शख्स को मशीन से जो है हटाना है। So she said, please pray for my uncle. उसने कहा मेहरबानी से मेरे अंकल के लिए दुआ करो। So my friend, मेरे दोस्त he ने can feel in his heart that God wants to heal this उसने man. दिल में महसूस किया कि खुदा इस शख्स को बचाना चाहता है। And he tells the girl he's gonna live. उसने उस शख्स को कहा कि तेरा बाप मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। He went into the place of prayer वो दुआ करने के लिए गया। and he said, Lord, make this man into a testimony. उसने कहा कि खुदावंद ये बेशक शख्स मुर्दा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू उसे गवाही में पैदा बदल। And according to your word, उसने बोला तेरे कलाम के मुताबिक you say तूने कहा the prayers of a righteous man, they are कि powerful. रस वालों की दुआएं जो है कुव्वत वाली हैं। 7 days later, 7 दिन के बाद the man wakes up, the वो man शख्स उठ गया, starts to walk, चलना शुरू हो गया, starts to eat, खाना शुरू हो and गया। doctors cannot understand. डॉक्टरों की समझ से बाहर था कि ये सारी चीजें किस तरह हुई। These things can happen to every one of our और lives ये चीज उसके अंदर हो सकती है, आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। if we walk in the ways of God. जब आप खुदा के राहों में चलेंगे तो खुदा जरूर आपकी जिंदगी में काम करेगा। Yeah? Amen? हमें Number 2, दूसरी चीज, a broken heart. शिकस्ता दिल। That is a sacrifice in the presence of God. शिकस्ता दिल खुदा के हुजूर में भी एक कुर्बानी है। उसने अपनी बशरियत के दिलों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। Hallelujah. हालेलुया। Talking about Jesus. मसीह यीशु के बारे में That while he was walking on the earth, जैसे वो जमीन पर था, that he was a man of prayer. वो दुआ या शख्स था, But not just only prayer. सिर्फ दुआ करने वाला ही He नहीं, was a man that cried in the presence of वो God. शिफायत करने वाला भी शख्स था। Deep crying in the presence of खुदा God. की हुजूरी में रोता था। Amen? Amen. And the Bible says that बाइबल ये कहती है his prayers were heard. कि उसकी दुआएं सुनी गई। Let me tell you something. मैं आपको एक चीज कहता हूँ, If you want God to move into your life, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, your heart must value that thing. You must desire it. आपको खुदा के लिए ख्वाहिश रखनी है। Amen? आमीन। With all of your desire. आपको सारी पूरे दिल से ख्वाहिश रखना है That God, if you don't do something, there is no other hope from कि God. खुदा अगर तू कुछ नहीं करेगा इसके अलावा मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं।
God searches your heart. खुदावंद आपके दिलों को जांचता है How much you want that thing. कि आप इतना खुदा को चाहते हैं और उस शिफायाबी को चाहते हैं। Did you know क्या आप जानते हैं that God sees your tears? कि खुदावंद आपके आंसुओं को भी जो है वो देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Remember Hezekiah. आप हिजकिय्याह के बारे में जानते होंगे। Isaiah comes to Hezekiah. यशायाह जो था हिजकिय्याह के पास आया। He said, your time is finished. उसने कहा तेरा वक्त जो है वो महदूद है, खत्म होने वाला है। Isaiah leaves the room. जो यशायाह था वो चला गया। Hezekiah turns to the wall. हिजकिय्याह जो था उसने दीवार की तरफ मुंह किया He begins to cry, और वो रोना शुरू हो गया asking God for mercy. और खुदा से रहम को मांगना शुरू हो गया। And the word of the Lord came back to Isaiah. और खुदा का लफ्ज जो है यशायाह के पास लौटा। Go back खुदा ने कहा जा हिजकिय्याह के and पास tell him I will increase his years उसको बोल कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा और बढ़ाऊंगा because I saw your tears क्योंकि in my मैंने तेरे presence. आंसुओं को अपनी हजूरी में पाया। If it doesn't move your heart, it will not move God into your life. अगर आपके दिल में फरोतनी नहीं तो खुदावंद हरगिज़ आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। Amen? आमीन। The Bible says, बाइबल ये कहती है this is the person I will look to. God is saying, this is the type of person. खुदावंद चाहता है कि उस किस्म के शख्स हम बन जाएं। When he reads my words, जब ये मेरा कलाम पढ़े he trembles. तो डरे He takes it seriously. और उसको सीरियसली अपने अंदर रखे And he has a humble heart. और उसका फरोतन दिल होना चाहिए। This is the one I look to. खुदावंद इस किस्म के शख्स को चाहता है। Amen? आमीन। Before I came to Pakistan, इससे पहले मैं पाकिस्तान में आता I had a serious infection in my body. मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन था। I went to India, मैं इंडिया गया, did ministry there, उधर मैंने मिनिस्ट्री का काम किया, got sick, बहुत बीमार पड़ गया। pastors taking my money, पास्टर ने इंडिया में मेरे से पैसे चुरा लिए। a lot of problems. मेरे साथ बहुत ज्यादा मसले दरपेश आए। Come back to मैं America वापस अमेरिका में गया, with staph infection. मेरा पूरे बॉडी में स्टफ इन्फेक्शन जो बढ़ गया। Go to the doctor, मैं डॉक्टर के पास गया, they gave me medicine, उन्होंने मुझे मेडिकेशन दी। saying this is simple case. उन्होंने कहा Simple, ये simple, तो simple. सादा केस है। 1.5 years the medicine was not working. 1.5 साल तक मैं लगातार मेडिकेशन पे रहा। I got 3 surgeries मेरी 3 सर्जरीज हुई। and my wife was praying for me. मेरी बीवी मेरे लिए दुआ में थी। One day, एक दिन the doctor tells me, डॉक्टर ने मुझे कहा if you don't get free from this कि problem, अगर तेरा इन्फेक्शन तेरे बॉडी में से नहीं जाएगा we will have to take out your stomach. तो हमें तेरा मैदा तेरे जिस्म में से निकालना पड़ेगा Because the Gerasim in your stomach will travel through your whole क्योंकि body. जो सारे जरासीम है पूरे बॉडी में फैल चुके हैं। Few days later, थोड़े दिन के बाद I'm in my friend's place मैं अपने दोस्त के जगह पे था। and Ekdam, this pain came. उसके घर में मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। Everything starts spinning. हर एक चीज मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई। I don't know what's going on. मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। I have to lay down on the floor. मैं जमीन पर लेट गया। I call my wife. मैंने अपनी बीवी को कॉल की। I'm in America. मैं अमेरिका में था, She's in Pakistan. वो पाकिस्तान में थी She begins to pray. और उसने मेरे लिए दुआ करना शुरू की। She was on a fast. मेरी बीवी रोजे में थी। And this time she began to cry. इस वक्त जो थी जब वो दुआ कर रही थी रोना शुरू हो गई। And Ekdam, एकदम से power God touched my head. खुदा उनकी कुव्वत ने मुझे छुआ And all the pain went और सारी out. दर्द मेरे बॉडी से छोड़ गया And it never came back. और जरासीम जो मेरे बॉडी में फैल चुके थे वो सब जाते रहे। God answers prayer खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है when we offer the proper sacrifices जब on हम the altar. मुकम्मल तौर पर पूरे तौर पर कुर्बानी चढ़ाते तो खुदा सुनता है। I wouldn't be here, मैं इधर नहीं हो सकता था but through prayer, लेकिन God, मेरी बीवी के जरिए से आज मैं इस जगह पर हूँ दुआ के जरिए से। and in Jesus' name, मसीह यीशु के नाम से I pray that through your मैं life, दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी के जरिए से other people's life will be saved through दूसरे it. लोगों की जिंदगी आप बचाने वाले बने। हालेलुया। Amen. Last sacrifices आखिरी कुर्बानी is giving. कि आपको देना है गरीबों में। बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें।
और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसीलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। Amen. हमें He talks about Muhammad, right? Praise. क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। When you praise the Lord, जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं it's incense in the presence of तो ये God. खुदा की हजूरी में जो है खुशबू जाती है। Amen. आमीन। Remember Paul and Silas, they're in the Tanimit. याद रखें पलूस और सलास जब उस जेल खाना में थे At night, रात के वक्त midnight, उस रात के पहर में right? ऊंची आवाज से they were praising God. Everyone in the jail could hear them praising और God. जैसे वो खुदा उनके हमद के गीत गा रहे थे उस जेल खाना में हर एक उनके गीतों को सुन सकता था। And God sent His angels to bring the earthquake and open all the खुदा ने doors. अपने फरिश्तों को भेजा, वहाँ पर जंजीर आया और उनकी जंजीरें खुल गई। Because praise is an incense in the presence. क्योंकि खुदावंद को ऐसी कुर्बानी चाहिए जो उसकी हजूरी में पहुंचे। Hallelujah. हालेलुया। Praise is a weapon. जो दुआ है वो एक हथियार है। Your praising, your worshiping is a weapon in the presence. आपकी प्रस्तिश, आपकी दुआ, आपकी हमद जो है खुदा की हजूरी में एक हथियार है। Amen. आमीन। As you share your testimony, जैसे आप अपनी गवाही दूसरों तक let पहुंचाएंगे, me tell you a mystery. मैं आपको एक भेद देता हूँ। If you want God to do more things in your अगर life, आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में और काम करे, share your testimony. अपनी गवाहियाँ दूसरों के साथ शेयर करना शुरू Because करें। as you share your जैसे testimony, आप अपनी गवाहियाँ दूसरों तक बताओगे, God will give you more खुदा testimonies to आपकी share. जिंदगी में और गवाहियाँ पैदा करेगा। But many Christians they don't share their लेकिन testimony. बहुत ज्यादा मसीही लोग अपनी गवाहियों को शेयर नहीं करते। I went to one church last week on Friday. पिछले हफ्ते में मैं जुमे के रोज एक चर्च में इनवाइटेड था, उधर गया। I think about 200 people, maybe 150 people. 200 के करीब या 150 के करीब लोग होंगे। I gave them opportunity. Can you share your मैंने testimony? उन्हें मौका दिया, क्या अपनी जिंदगी की गवाहियाँ शेयर करेंगे। One lady comes up. एक औरत उठी, She couldn't have a baby for 12 years. 12 साल से इसका कोई बच्चा नहीं But था, then God gave her 2 लेकिन children. खुदा ने इसको 2 बच्चों से नवाजा। She came to the front and act up. She gave her सामने आई, उसने testimony. अपनी गवाही दी। Waiting. इंतजार करते रहे गवाहियों का। Anybody else? कोई और आना चाहता है? One man wants to come up, but his friend pulled him down. एक शख्स उठना चाहता था गवाही के लिए, उसके दूसरे शख्स ने उसे खींच के He लिए just stole your उठा blessing. दिया। इसका मतलब कि उस शख्स ने आपकी गवाही चुरा ली। When you share your जब testimony, आप अपनी गवाहियाँ दूसरों तक शेयर करते हैं, God will give you more खुदावंद testimony. आपकी जिंदगी में और गवाहियों को पैदा करता है। Amen. आमीन। You know, when I fly, when I go flying, जब मैं एरोप्लेन में जाता I हूँ, go to the airport, मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ, share a testimony with मेरे साथ people. कोई शख्स बैठा होता है, मैं उसके साथ गवाही शेयर करना शुरू कर देता हूँ। One banda from Iraq, एक बंदा इराक से था, one person from Gujarat, from एक India. शख्स इंडिया गुजरात से मेरे साथ सफर कर रहा था। 1 hour just sharing एक testimony. घंटा मैं उसके साथ गवाहियाँ ही शेयर करता रहा And बड़े शौक से वो सुन रहे और वो हैं. बड़ा ध्यान से मेरी आवाज को सुन रहा था। That's why more testimonies they come. इसलिए जब आप दूसरों से शेयर करते हैं, खुदा और गवाहियाँ पैदा करता है। Hallelujah. Right, last one he's saying here. As you giving to others is sacrifice. जैसे आप गरीबों को देते हैं, खैरात बांटते हैं, ये भी एक कुर्बानी है। Amen. आमीन। Remember Cornelius, right? याद रखें करनीलियस के बारे He में regularly gave to the poor, कि वो खैरात गरीबों में बांटता था and that went to heaven. और वो खुदा उनकी हजूर में मकबूल ठहरी। And because of that, God visited him. जबकि वो कुर्बानी मकबूल ठहरी तो उस आसमान से उसकी आवाज सुनी गई। When you give, जब आप देते हैं, as Holy Spirit leads जिस you, तरह रूह कुदस आपकी रहनुमाई करता है, God will do things in your life. खुदा आपकी जिंदगी में बरकत को भेजता है। Amen. आमीन। If you want to do ministry, let me tell you. अगर आप मिनिस्ट्री का काम करना चाहते हैं, One day I'm walking in my house. एक दिन मैं अपने घर में टहल रहा I'm था, like, Lord, there's like no like new donations coming. मैंने कहा कि खुदा कोई नया डोनेशन नहीं आ I रहा। don't ask money from people. मेरी आदत नहीं लोगों से भीख मांगने की। And the Lord says, खुदा ने कहा, if you want people to invest in your ministry, you need to invest in other people's ministry. खुदा ने कहा अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बरकत दूं तो दूसरों की मिनिस्ट्रियों को ब्लेस करना शुरू कर दे। I said, I don't have a lot. मैंने कहा खुदा मेरे पास इतना पैसा So तो नहीं। whatever I had, I just gave. मैंने कहा ओके अच्छा खुदा जो कुछ मेरे पास है मैं वही कुछ दे दूंगा। 24 घंटे के बाद money came in my 24 hand. घंटे के बाद जब मैंने दिया खुदा ने मुझे पैसे मिल गए।
Christian life is not about gaining, it's about giving, sacrificing. मसीही जिंदगी लेने की नहीं बल्कि देने की है। Yeah, amen? Amen. Your blessing is in giving. Oh, Satan don't like that. आपकी बरकत जो है देने की है, लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि आप दें। I've seen this many times. मैंने ये चीजें बड़ी दफा देखी। Holy Spirit said, give to this person. रूह कुदस जब मेरे से बोलता है कि इस शख्स को पैसे की जरूरत है, तो मैं कहता हूं, दे। We just came from Pakistan to America. मैंने Right? कहा खुदा मैं तो अभी अमेरिका से वापस ही लौटा हूँ, तो अब मैं देना शुरू कर दूँ। America is expensive. आपको पता है अमेरिका में रहना बहुत मुश्किल है। I have a few dollars in my bank account. मेरे बैंक में सिर्फ $95 बचे थे। And the Lord's like, खुदा ने कहा मैं तुझे कहता हूँ कि उसको दे। I was like, oh, okay. मैंने कहा अच्छा खुदावंद मैं जरूर दूंगा। मैंने दिया। 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद 100 times I got back. 100 से भी फीसद ज्यादा मेरे बैंक में वापस आ That's how God works. खुदावंद इस तरह काम करता है। Yeah, as you're led by the Spirit of जैसे God. खुदावंद आपके अंदर किसी के लिए बोझ डालता है, तो आपको उसको रूह को फौरन से सुनना है। Hallelujah. हालेलुया। He's amazing. खुदावंद हैरान कुन काम करने वाला खुदा है। Every year he keeps surprising me. He keeps हर surprising me. साल में मेरे अंदर लाइफ के अंदर सरप्राइज काम होते हैं। So I pray you learn this. मैं दुआ करता हूँ कि आप भी इसको सीखें। Walk in righteousness. आपको रास्तबाजी से चलना है, Have a broken heart in the presence of God. शिकस्ता दिल रखना है खुदा उनकी हजूरी में, And learn to give to people और सीखना है कि दूसरों को किस तरह देना है by the Spirit of God. खुदा उनके रूह की हदायत के मुताबिक। Amen. आमीन। Let's stand up and आइए pray. हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, दुआ करेंगे।